गोपाल राव ने भगवान के अस्तित्व को लेकर पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। हर कोई अपने मत को सही ठहरा रहा है। I think he is mad. मानना है कि हाँ, मुझे भी लगता है। कर रहे हैं वो सही है। कहाँ जा रही हो? कहना है रेडियो बंद करो मीनाक्षी, सुबह सुबह सोने दो। हाँ? मीनाक्षी घर आ गई? मीनाक्षी? हाँ? चौरसिया महाराज, तो तुम्हें शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान है? ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं आता, अब उनको सब आता है। मास्टर ऑफ ऑल कलास। ओह, मल्टी टैलेंटेड हूँ। देख के लगता नहीं क्या मामू? ये ऐसे नहीं समझेगा। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे मैंने? तुम तो मुरलीधर हो, फिर तो मुझे हाथ जोड़ के रहना होगा। एग्जैक्टली। सारे पागल मेरे पल्ले पड़ गए। बीवी मुरलीधर के पीछे पागल है, ये अपने आप को एक गिरधारी समझता है। सर, मैं डीडी की कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। प्लीज आप बाहर आएंगे? मेरे घर के बाहर? सर, गोपाल सर, हमें आपका इंटरव्यू लेना है। प्लीज हाँ कह दीजिए, इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। सुनिए मैडम, मैं आपके न्यूज चैनल के लिए कोई मॉडल नहीं बनूंगा। जाइए सर प्लीज सर। अरे आप जाइए यहाँ से। देश आपकी बात सुनना चाहता है। सर प्लीज सर। यहाँ मेरी जान पर बनी पड़ी है और इन्हें फालतू का इंटरव्यू चाहिए। इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है लीलाधर? अब वक्त आ गया है कि आप अपने आश्रम में होने वाले सारे अनैतिक कार्य बंद कर दें, वरना ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में लोग भगवान के नाम पर एक पैसा भी ना दें। थैंक यू। याद रखना लीलाधर, भगवा एक रंग या पोशाक नहीं बल्कि हमारा धर्म है। थैंक यू। स्वामी जी, ये गोपाल राव तो हीरो बन गया है। इंश्योरेंस क्लेम 1 करोड़ से 1000 करोड़ तक पहुंच गया है। सोचने के लिए कितना समय लेंगे? जल्दी से कोई उपाय निकालिए। अगले महीने बैंकॉक जाना है एक धार्मिक प्रवचन के लिए। बेटा सिद्धेश्वर, जल्दी से बैंकॉक पहुंच जाओ, ऐसा भगवान ने सपने में आकर मुझसे कहा। लेकिन क्या करूं, जज का ऑर्डर है, देश के बाहर नहीं जा सकता। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं? ये पार्लियामेंट तो है नहीं जहाँ कुर्सी तोड़कर आंदोलन शुरू कर दिया जाए। कोर्ट है और यहाँ कायदे कानून मानने पड़ते हैं। स्वामी जी, मेरे पास एक आइडिया है। पुराना तो है पर अभी भी इफेक्टिव है। थैंक यू। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। युगों युगों से केवल भगवान भक्तों की सहायता करते आए हैं। अब हमारी बारी है कि उनके मान की रक्षा करें। हर समय हर पल ईश्वर की दृष्टि हम भक्तों पर है। क्या हमें भगवान को उस पागल नास्तिक से बचाना नहीं चाहिए? हमारा धर्म हमें अनुमति नहीं देता कि हम हिंसा का रास्ता अपनाएं। हमारा शस्त्र है शांति, सत्य, दीक्षा। कल स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सिद्धेश्वर महाराज के स्वप्न में आकर उन्हें आदेश दिया, दुष्टों को दंड देने हेतु, धर्म की रक्षा करने हेतु, कर्तव्य का बोध जगाने हेतु हम सबकी ओर से इस महान कार्य में ये हम सब का प्रतिनिधित्व करेंगे। संसार को धर्मशास्त्र और ईश्वर का सही अर्थ समझाने हेतु ज्ञान स्वरूप श्री सिद्धेश्वर महाराज आज और अभी से अपने प्राण त्यागने तक सिद्धेश्वर महाराज आमरण अनशन करेंगे। ईश्वर को बचाने का यही अवसर है। भले ही भूख प्यास से मृत्यु हो जाए, उनके लिए पानी की एक बूंद भी पाप है। सिद्धेश्वर महाराज की जय! सिद्धेश्वर महाराज की जय! सिद्धेश्वर महाराज की जय!
सिद्धेश्वर महाराज की, सिद्धेश्वर महाराज की, सिद्धेश्वर महाराज। श्री सिद्धेश्वर महाराज को आमरण अनशन पर बैठे आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं। देश के कई धार्मिक संगठनों ने सिद्धेश्वर महाराज के आमरण अनशन का समर्थन किया है। हमने गोपाल राव से उनकी राय जाननी चाहिए, पर उन्होंने मीडिया से मिलने से मना कर दिया। न भोजन की रत्ती भर भूख, न पानी पीने की प्यास लगती है। यही सच्ची तपस्या है। स्वामी लीलाधर के पावन निर्देशन में सिद्धेश्वर महाराज अपना संकल्प पूरा करेंगे। इन्हें विजयी बनाना हम सबका उत्तरदायित्व है। और अब मैं चाहूंगी कि आप सब मेरा साथ दें। सब मिलकर बोले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मेरे क्रोध को और मत भड़काओ। राज्य के साथ तुम्हें भी समुद्र में डुबा दूंगा। मेरे साथ चलो, तभी कृष्णा का सत्य पाओगे। अभी बताता हूँ। चलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझे उठा कर दे। मीनाक्षी थी तो कभी पता ही नहीं चला कि गीले कपड़े इतने भारी होते हैं। उन्हें सुखाना कितना मुश्किल। अरे नाश्ते में क्या खाया था? तुम मुझे ही नहीं उठा पाए तो पूरे राज्य को कैसे उठाओगे? मुंह बोले ईश्वर। वहां देख, इसे कहते हैं ईश्वर का रूप। घटोत्कच भी नहीं उठा पाया उसे। तुझे तो कोई बच्चा भी उठा लेगा। जो दिखता है वही पहले बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। आओ उठा के देख ले बापू। तुझे उठाने के लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। अगर नहीं उठा पाया तो मुझे भगवान मानेगा? और अगर उठा लिया ना तो खुद को भगवान कहना बंद। ठीक है, लॉक कर दे। तुझे तो मैं एक ही झटके में उठा लूंगा। हाँ, बहुत जोया। दम है तो उठाओ। आयरन मैन से भी भारी हो। दम लगा के हाइसा। बाप रे। तेरा नाम घटोत्कच होना चाहिए था। कितना भारी है, दिखने में तो नहीं लगता। सच सच बताओ, नाश्ते में क्या खमन ढोकला खाया था? अरे बाप रे, गर्दन अकड़ गई। इतना पावर। तुम्हारी तंदुरुस्ती का राज क्या है? ए माखन चोर, मक्खन खाना चाहोगे? आ जाओ। थैंक यू। क्यों जी, मैंने कहा था ना एक हाथ से उठा दूंगा। अब बोलो कैसी रही? आज तो तूने कहावत सच कर दी मामू। बुद्धि बड़ी या भैंस। भगवान ने थोक के भाव से बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करो। पहले उपयोग करो, फिर प्रयोग करो। बुद्धि का सही जगह पर इस्तेमाल करो। जैसे कि कहा? इकड़े रे। ए गोपाल राव, तुम राक्षस हो, दुष्ट हो, इस समाज के दुश्मन हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी टूटी हुई दुकान का मुआवजा ईश्वर दे? जिस हवा में तुम सांस लेते हो वो ईश्वर ने दी है। आत्मा को शरीर भी उन्होंने दिया है। इसके बदले तुम क्या देते हो उन्हें? अभी आपने सुने गोपिका माता के दिए तर्क। अगर सहमत हैं तो Y नहीं तो N टाइप करके हमें SMS भेजें। इस नंबर पे हमें SMS भेजें 4209। ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? 518। हमारी लाइनें 24। ना समझ इंसान कोई गलती करे तो बुरा नहीं लगता, लेकिन समझदार इंसान गलती पर चुप रहे तो सटक जाती है। जब तक समझदार लोग चलता है का चश्मा पहने रहेंगे, मूर्ख लोग ही सत्ता में रहेंगे। साची बात। अब देखना,
इन ढोंगी लोगों की फौज को कैसे रोड पर लेकर आता हूँ, इन्हें और इनके भगवान दोनों को। ये लो। मामू तू हर बात में भगवान को काय को घसीटता है? नमो 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 नमः। आह, नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो भगवान कटघरे में। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश का फोकस एक आदमी पर है। कुछ लोग इन्हें मूर्ख समझते हैं, पर कुछ लोग इन्हें नायक के रूप में देखते हैं। लाइव शो सर, आज पोल खुलेगी इसकी। जब मुसीबत आती है तो भगवान को याद किया जाता है, लेकिन इनके मुताबिक भगवान आज खुद मुश्किल में है। मिलिए हमारे खास मेहमान मिस्टर गोपाल राव से। तो गोपाल जी ये बताइए कि आप भगवान के इतने खिलाफ क्यों हैं? ये भ्रांति मीडिया की फैलाई हुई है। ये केस धर्म का है ही नहीं। यहाँ बात मेरी तकलीफों की है और यहाँ सवाल किसी धर्म का नहीं है बल्कि मानवता का है। तो मतलब भगवान का कोई अस्तित्व नहीं? हवे हूँ शू कहूँ। मेरे पापा के बारे में पूछते तो मैं बता देता। उनकी डेथ हो चुकी है, जिसे कभी देखा ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि वो फैक्ट है या फिक्शन। वो तो इंश्योरेंस वालों ने बताया कि भगवान धरती पर आए और मेरी दुकान तोड़ गए, इसीलिए ईश्वर को बुलाया मैंने। तू तो खुद नास्तिक है, तेरा क्या भला होगा? जा करम जले। गला सूख गया होगा, चुसो। आपको एक बार भी नहीं लगा कि भगवान पर केस करना गलत है? तो क्या उनसे लड़ता? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लीगल रास्ता अपनाया। इंसान गलती करे तो हम उस पर केस करते हैं, लेकिन जब भगवान का नंबर आता है तो हम सबकी हवा टाइट हो जाती है। कुछ भी मतलब इंसान और भगवान एक ही हैं? क्यों नहीं? राम कौशल्या का बेटा था, कृष्णा देवकी का बेटा और मैं अपनी माँ का। तुमने बिना वजह जन्म लिया। तुम बिना किसी वजह के पैदा हुए होंगे, मैं नहीं। यहाँ सबके जीवन का एक मकसद है। बेसी जा। तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ वो शायद पिछले जन्म का पाप हो जिसकी सजा अब मिल रही है। तुम्हारा नाम क्या है? संन्यास कुमार। एक बात पूछूं कुमार, मैं भी तुम्हें एक सटाक से लाफा मारना चाहता हूँ। उसे पिछले जन्म में किए पाप की सजा मान के इस जन्म में खाने के लिए तैयार हो? चुपचाप बैठ जा भाई, इनके पास हर सवाल का जवाब है। ये महापापी मानव जाति को संकट में डालेगा। इस जन्म में तो कुछ करेंगे नहीं और अगले जन्म में सुपरमैन बनने की बातें कर रहे हैं। इनकी बातों में कोई तालमेल ही नहीं। एक कहता है कि इस जन्म के पाप की सजा आपको इसी जन्म में मिलती है, और दूसरा कहता है कि अगर इस जन्म में पाप करोगे तो अगले जन्म में सजा मिलेगी। एक फिलॉसफी और है, वो तुम्हें नर्क ले जाएंगे। वहाँ एक मेन्यू कार्ड छपा होता है जिसमें एक तंदूर में जलने का ऑप्शन है, दूसरा खौलते तेल में तलने का ऑप्शन है, या कांटों की सेज पर लिटाने का ऑप्शन है। ये सब क्या है? हम इंसान हैं या तंदूरी चिकन? कोई चाकू दिखाकर डराता है तो कोई सजाओं के नाम पर हमें डराता है। ये आस्था है या सेल्समैनशिप?